कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई के कैप्टन अभिमन्यु के यहाँ सिक्योरिटी किसने हटाई। जी। तो कैप्टन अभिमन्यु के सिक्योरिटी किसने हटाई, मैंने एक सवाल किया था, है ना। तो मैंने उनको बताया ये 8 बजे कैप्टन अभिमन्यु को 8 बजे 18 तारीख को 22 पुलिस की गार्ड दे दी, 22 पुलिस वाले भेज दिए कोठी के वहां। मैं थोड़ा सा एक बार आपको अवगत करा दूं, धर्मेंद्र भाई हमारे साथ है सुभाष फौजी बालसमंद, आपके इनेलो के साथ फोटो वायरल हो चुके हैं, आपके और कई नेताओं के साथ फोटो वायरल हो चुके हैं। अब आप मान लीजिए हो सकता है किसी के प्रभाव में, किसी एक राजनीतिक पार्टी की वजह से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो, किसी एक राजनीतिक परिवार को फायदा पहुंचाना चाहते हो, इस बात की क्या गारंटी है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप किसी के प्रभाव में नहीं है? ऐसा करने वाले लोग होते हैं, कितने भी दुश्मनी किसी के साथ हो जाए, लेकिन माँ बहन परिवार की पालना उनको पीटने तक, ये तो एक बहुत गंदे स्तर की बात है। तो धर्मेंद्र भाई आप तो खुद उन आरोपियों में शामिल हैं। धर्मेंद्र भाई आपका तो खुद का नाम है उनके अंदर। नहीं, मेरा आरोप आप ये बात किस मुंह से कह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप इनेलो से जुड़े हुए हैं, क्या आप किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं? मौजूदा समय में आपके पास कोई पद है क्या? आप भी अपना ये खट्टर के कहने पर हटाई है, ग्रोवर के कहने पर हटाई है, चौटाला के कहने पर हटाई, भूपेंद्र के कहने पर हटाई है, किसी डीसी के कहने पर, एसपी के कहे पर। हालांकि ये बात सीबीआई में लिख रखी है, चालान में बात की, ये वही जय भगवान इंस्पेक्टर जो 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में सिक्योरिटी चीफ है। सिक्योरिटी चीफ रहा है, किसी एक राजनीतिक परिवार पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। एक विशेष राजनीतिक परिवार पर बार बार सवाल उठाना कहां तक जायज है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, 2016 जाट आरक्षण थमने का नाम ही नहीं ले रहा साथियों। जो मामला 2016 में हुआ था वो अब 2026 में ताजा हो गया है। 10 साल बाद साथियों, आखिर ऐसा क्या हुआ? आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग रही है। धर्मेंद्र हुड्डा लगातार लाइव आकर बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। आरोपों की सच्चाई क्या है? यह कोई मिली भगत है, यह शहमात का खेल है, यह कोई एजेंडा है, या पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा है? असलियत क्या है? वो सारी चीजें हम जानेंगे साथियों इस वीडियो के माध्यम से। आज हम दोबारा फिर धर्मेंद्र हुड्डा से जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कड़वे सवाल, और हमारे साथ में सुभाष फौजी बालसमंद भी होंगे। उनका भी इस प्रकार के जीवन से लंबा चौड़ा नाता है और अनुभव भी है। सुभाष फौजी बालसमंद को में भी सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अंदर की जिंदगी भी जी है, बाहर की जिंदगी भी जी है। कुछ लोग तो गाते हैं कि एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला बाहर, लेकिन उन्होंने हकीकत में देखा है। उनको भी हम चर्चा में साथ में जोड़ेंगे और उनसे भी पूछेंगे क्या धर्मेंद्र हुड्डा के जो आरोप है वो सच्चे हैं या झूठे? धर्मेंद्र भाई राम राम। राम राम जी पुनिया साहब। ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है धर्मेंद्र भाई। जी जी भाई साहब, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। तो धर्मेंद्र भाई आप लगातार 3-4 बार लाइव आ चुके हैं और लाइव आकर आप नए नए आरोप लगा रहे हैं। जी आरोप नहीं जी, सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए सच्चाई तो देखिए जज का काम है, सच क्या है झूठ क्या है ये मामला तो कोर्ट में तय होता है धर्मेंद्र भाई। तो हमारी तरफ से हम उनको आरोप ही मानेंगे। उससे अलग हमारे भी तो जज होंगे ना, उससे अलग भाई साहब, उससे अलग हमारे भी तो जज होंगे ना। खापों से बड़े जो हमारी खापों ने दिए वो भी तो हमारे जज है। उसके बाद जो हमारे न्यायाधीश बैठे हैं वो उनको पता ही है सब। तो एक खापों के न्यायाधीश ने तो आकर भाई आपने सुना भी होगा, धर्मपाल हुड्डा जी, उन्होंने तो आकर डिनाई कर दिया, मना कर दिया। वो तो ऐसे पता जी क्या बात है, कुछ लोग किसी न किसी तरीके से आके, कुछ लोग चाह रहे थे मैं इस छोटे मामले पे इसको गांव
घुसा हूँ, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, मैं इस तरह की बात नहीं चाहता, ना मैं पर्सनल किसी का नाम लेके लाइव आना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो सच्चाई क्या है। मैंने कल लाइव आया तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें ये कहा भाई क्या ये बताओ, सब देख रहे हो, मैंने एक वीडियो चलाई, मैंने ये बताई इसमें से लोग बताओ, जैसे मेरे फोटो है सिंगल कदे किसी के साथ लगाने लग रहे हो, इन लोगों के फोटो लगाओ किसके साथ, पता लग जाएगा कि लोग कौन थे। ठीक है, जब हमारा यूनिवर्सिटी का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट उस आंदोलन को चला रहे थे, वो आंदोलन चलाने के बाद वहां पे आए, वहां पे तेल कैसे पहुंचा, सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हुए, ये किसने किया। दूसरी बात यार, मैंने एक सवाल पूछा कल लाइव में आके, है ना, कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई के कैप्टन अभिमन्यु के यहाँ सिक्योरिटी किसने हटाई, जी तो कैप्टन अभिमन्यु के सिक्योरिटी किसने हटाई, मैंने एक सवाल किया था, है ना, तो मैंने उनको बताया ये 8 बजे कैप्टन अभिमन्यु को 8 बजे 18 तारीख को 22 पुलिस की गार्ड दे दी, 22 पुलिस वाले भेज दिए कोठी के वहां। मैं थोड़ा सा एक बार आपको अवगत करा दूं, धर्मेंद्र भाई हमारे साथ सुभाष फौजी बालसमंद भी जुड़ गए हैं साथ में, जी जो मैंने बताया था। राम 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 जी सब जी, ठीक हो? जी जी बिल्कुल बढ़िया फौजी साहब। तो अब आप बात को अपनी कंटिन्यू कीजिए, आप जो गार्ड की बात कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए। देखो काफी लोगों के सवाल थे मेरे से, भाई आप ये बताओ ये सिक्योरिटी किसने हटाई। मैं बताया, मैं 18 तारीख को 8 बजे 22 पुलिस वाले भेजे गए, सीआईडी और आईबी की रिपोर्ट थी, यहाँ पे कोई अनहोनी हो सकती है, उस टाइम पे बताने ये सुनने में आता कोई वहां गाड़ी पकड़ी गई जिसमें केमिकल वगैरह था, कोई षड्यंत्र के बूथ ही वहां। तो सीआईडी और आईबी के इनपुट पे वहां पे पुलिस लगा दी, 22 पुलिस वाले रात को। सुबह 8 बजे जय भगवान इंस्पेक्टर आता है पुलिस की गाड़ी लेके, बस लेके, और बस लेके वहां आता है तो क्या करता हो, सबके सब कौन को 22 के 22 पुलिस वालों को बिठा के वहां से ले जाता, उसकी जगह ना कोई रिप्लेसमेंट में दूसरी गार्ड देता ना और कुछ, उनको ले जाके पुलिस लाइन में छोड़ देता है। उसके थोड़ी देर बाद, है ना, उसके थोड़ी देर बाद वहां पे कुछ लोग पहुंच गया, जिस तरीके से जो है फिर वहां पे ब्लास्ट हुआ, आग लगाई गई है। ठीक है, तो मैं जय भगवान जो थे इंस्पेक्टर, मैंने उनकी बताई तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई, पार्टी विशेष को, है ना। देखिए आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं धर्मेंद्र भाई, तो ये उसका रीजन है, मैं बताऊं जी, बोलिए। मैंने उनसे ये कहा, जय भगवान जी आप मीडिया के सामने आओ, ये समाज का बड़ा सेंसिटिव मामला है और इससे बहुत लोगों की भावना जुड़ी है, हमने अपने 32 भाई खो दिए और बहुत भाई जेलों में गए, और इससे बड़ा सेंसिटिव है, मीडिया के सामने आप ये बताओ क्या बताओ उसका, ये किसने, मैं कहा आप बताओ ये किसके कहने पे भाई, ये खट्टर के कहने पर हटाई है, ग्रोवर के कहने पर हटाई है, चौटाला के कहने पर हटाई, नरूटा के कहने पर हटाई, किसी डीसी के कहने पर, एसपी के कहे पे। हालांकि ये बात सीबीआई में लिख रखी है, चालान में लिख रखी है कि भाई एसपी डीसी के किसी के आदेश नहीं, ये अपनी मर्जी से लेके गया है। तो मैंने ये कहा, ये बताओ फिर किससे बात की, ये वही जय भगवान इंस्पेक्टर जो 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में सिक्योरिटी चीफ है, सिक्योरिटी चीफ रहा ये। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा सिक्योरिटी चीफ रहा। मैंने उससे ये जवाब पूछा, बताओ किससे बात हुई आपकी, या तो नाम ले दे भाई, किसने कहा आपको, या तो डीसीएसपी ने मना किया, अधिकारियों ने मना कर दिया, हमारा कोई आदेश नहीं था सिक्योरिटी हटाने का, तो ये सामने आके बता। तो एक बात समझ में नहीं आती धर्मेंद्र भाई, मान लिया अगर किसी प्रकार की किसी ने गड़बड़ की है, किसी प्रकार की कोई गलती की है, किसी ने कोई जानबूझकर गलती की है, तो फिर प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच है। एसआईटी में जो बनी थी ना, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को इस तरह से पैसे लेके भी छोड़ा गया है। ठीक है, जो प्रभावशाली वहां तो लोग बल्कि था ना, जो वहां के मंत्री एमएलए थे, बहुत सारी चीज थी, ये नहीं है सरकार बदल गई तो उनके लोग नहीं रहते, वो अधिकारी किसके राज में लगे हुए थे, और बहुत सारी चीज होती है ना। जब हुड्डा साहब का राज आया तो उससे पहले चौटाला साहब के उसमें अधिकारी थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का राज था पहले। खट्टर साहब का राज आया जो थे वो हुड्डा साहब के
के थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें छोड़ते हैं। और क्या पता उसमें पुलिस की भूमिका उसमें सामने आती है, इसलिए उसको छोड़ेगा या क्या है। मैंने पूछा कि जय भगवान इंस्पेक्टर सामने आके बताए आपको किसके आदेश थे, जिसके आदेश थे उसने आग नहीं करवा दी। मतलब उसको ये पता होते हुए भी हाँ इतना सेंसिटिव मामला हो रखा है, इनपुट पे सिक्योरिटी मिली, उसके बाद भी रात को देके सुबह 8 बजे क्यों उठा दी और ले जाके पुलिस लाइन में छोड़ा सभी पुलिस वालों को। ये कितना गंभीर मुद्दा है, ये बताना पड़ेगा ना उसको। देखिए चलो ये एक आपने गंभीर बात कही है, और मैं भी हो सकता है आने वाले समय में इसका जवाब भी आएगा और वो अपने तरीके से इसका जवाब भी देंगे। लेकिन ये बताओ धर्मेंद्र भाई, आप है ना किसी एक राजनीतिक परिवार पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, एक विशेष राजनीतिक परिवार पर बार बार सवाल उठाना कहां तक जायज है? भाई साहब ये बताओ, ये कहने लग रहा हूँ जो पेट्रोल पंप उसके सगे भतीजे का जहाँ से तेल आया, ठीक है, उसमें बिना पैसे दिए कैनों में तेल बांटा गया है, सबूत है। और ये क्या है, वो ये चीज होगी। दूसरी बात यार, पूरे रोहतक में, ठीक है, ये कहते हैं इनका नाम, ये चीजें कहने पूरे रोहतक में यूनिवर्सिटी गेट से लेकर पूरा शहर 3 दुकानें बची हैं बस। वो दुकान बची है, पूरे शहर से पूछ लो जाके, वो दुकान बची है जो भूपेंद्र उठाई कोठी के बाहर रेंट पे थी। पूरा शहर में कुछ बचे नहीं। तो ये क्या है फिर, इसको कौन? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो जो आप तर्क दे रहे हैं धर्मेंद्र भाई, आज आपके भी बहुत सारे फोटो आ चुके हैं, आपके इनेलो के साथ फोटो वायरल हो चुके हैं, आपके और कई नेताओं के साथ फोटो वायरल हो चुके हैं। अब आप मान लिया हो सकता है किसी के प्रभाव में, किसी एक राजनीतिक पार्टी की वजह से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो, किसी एक राजनीतिक परिवार को फायदा पहुंचाना चाहते हो, इस बात की क्या गारंटी है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप किसी के प्रभाव में नहीं है? भाई साहब आपकी बात सब मान ली मैंने। चलो लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई कैप्टन अभिमन्यु ने दे दिया, भाई चौटाला इससे करवाने लग रहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष था, चौटाला साहब इससे करवा देंगे, ये कहने लग रहे हैं भाई कैप्टन करा रहा है, कोई करा रहा है। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, क्या ये जो सबूत आने लग रहे हैं, ये 10 साल पहले की वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ हमारे, क्या ये अब चौटाला अपने घर बना रहे हैं या कैप्टन अपने घर बना रहे हैं? ये तो वो है जो प्रूफ है। क्या जय भगवान इंस्पेक्टर है अब चौटाला ने भेजा था, जा वहां से पुलिस हटा दे, या किसी ने भेजा था? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने एक सीधी बात ये कही है, जो चीफ जय भगवान इंस्पेक्टर ना भूपेंद्र हुड्डा का चीफ वो रहा है, इंचार्ज रहा उसका, मैं ये बात कह रहा हूँ, उसका जवाब दे दे या जय भगवान बता दे भाई मेरे तो ग्रोवर ने कही थी, मेरे को तो एसपी ने बोला था, आदेश किसने किया था, जबकि उनके बयान लिख रखे अधिकारी, जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया, हमने कोई नहीं दिया वहां से सिक्योरिटी हटाने का। तो ये बताइए जय भगवान किसके कहने पर है सिक्योरिटी? सुभाष को साथ में जोड़ लेते हैं एक बार। सुभाष भाई जी, आपने हम दोनों की सारी बातें सुनी है, आपको इन बातों में कितनी सच्चाई लग रही है सुभाष भाई? देखो, देर आए दुरुस्त आए। देर तो होगी इस बात में काफी। जब अपने जो कैप्टन वित्त मंत्री, जब ये अपने कैप्टन साहब है, ये उस वक्त का मामला है, 2016 का मामला है ये। और जिस तरीके से वो जघन्य काम हुआ था ना, हिनियस क्राइम में आता है वो, इस तरह का हिनियस क्राइम मैंने पहले देखा नहीं कभी। किसी की कोठी में ये भी ना देखे कि कितने लोग हैं, कितनी लेडीज है, कितने बच्चे हैं, और उसको चारों तरफ से घेर के ब्लास्ट कर दे, आग लगा दी। उससे जघन्य कोई काम नहीं था। और भी बहुत कांड हुए हमारे हरियाणा में हुए, लेकिन उससे जघन्य मैंने काम नहीं देखा। और मैं एक बार अपने कैप्टन साहब के पास बैठा था चंडीगढ़, मिलने गए थे इसी बारे में सांत्वना के लिए। और बाकी तो नारायण वाले सारे जानते हैं मैं कितनी बार कैप्टन साहब के घर आया हूँ कि नहीं आया, मेरा कोई इस तरह का इतना कोई वास्ता नहीं है। तो 8-10 साल में कितनी बार देखा होगा किसी ने। लेकिन जब मैं मिलने गया सांत्वना के लिहाज से, भाई जाना चाहिए, इतनी बड़ी बात होगी, तो कैप्टन साहब 1-1.5-2 घंटे बैठे होंगे, मैं और कैप्टन साहब दोनों। अच्छा। उस वक्त जब मैंने वो दास्तान सुनी ना, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, और कैप्टन साहब तो रो ही रहे थे। कैप्टन साहब का गला रुंध गया था, और वो तो ये भी कह रहे थे कि एक मैं पावर में होते हुए, मंत्री होते हुए, मेरी सरकार होते हुए, मैं सरकार एक कार्यकर्ता होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया।
मैंने पूछा मैं सर क्यों नहीं कर पाए आप तो कर सकते हो। बोले यार जलाने वाले बच्चे भी हमारे, और जो कोठी जलाई वो भी उन्हीं की, जलाने वालों की, मेरी नहीं मान रहा, मैं उन्हीं की मान रहा हूँ, समाज की कोठी। अच्छा, ये बात कही कैप्टन साहब ने? हाँ जी, ये बात कही कैप्टन साहब ने जी। तो यूं कह के रो पड़े हो, उनका गला बैठ गया बीच में, मतलब गले को पकड़ने लग गए, जैसे आवाज नहीं आती घुट जाते हैं आदमी, जी जी, ऐसे घुट गए, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बोला मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे थे, कोई पीछे का दरवाजा बता रहे थे, कोई इमरजेंसी गेट छोटा कोई निकलने का, बोला अगर वो नहीं होता ना तो सारे जल के मरते, बोले वहां, और जल के मरते वो अलग बात है, अंदर घुस के उन्होंने उनको पीटा तक भी। अच्छा, मतलब इतनी बेरहमी की। तो मैं तो ये जानना चाह रहा था कि इतनी बेरहमी, इतना ज्यादा अपराध है तो दुश्मन से कितना भी माड़ा हो उसके लिए भी नहीं किया जाता इतना तो। और अब जो ये धर्मेंद्र हुड्डा जो भाई है अपना, इसने 8-10 साल बाद बताई है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम बात का खुलासा तो हो जाए सही में कि गुनहगार असली में कौन है। और अब इसने कुछ सबूत भी पेश करे हैं, वे तेल कहाँ से आया, कैसे आया, वे कौन थे, किसकी दुकानें बच गई, कैसे सिक्योरिटी हटवा ली गई, और जो हटवाने वाला सिक्योरिटी वो कौन था, वो पहले वो कहाँ पे कार्यरत था। मतलब ये सारी बातें अगर देखे ना तो बड़ी गंभीर बात है, सोच बात है, ये सारी बातें तो जा तो रही हुड्डा साहब के ऊपर ही। तो तार जुड़ रहे हैं क्या सुभाष भाई आपके हिसाब से? क्या ये तार जुड़ रहे हैं क्या जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास है? देखो पुनिया साहब है जी, पुनिया साहब है जी, धर्मेंद्र मैंने कल वीडियो चलाई, फैमिली आगे भाग रही है, छोटे छोटे मतलब घर की बेटी बेटे भाग रहे हैं, कैप्टन साहब की वाइफ भाग रही है ना। तो जी, क्या है उनकी उनकी उसकी उनकी मम्मी जी, मतलब घर की लेडी जाके भाग रही है, पीछे डंडों से उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारे समाज का हिस्सा तो ऐसे लोग तो नहीं हो सकते। जो बहन बेटियों को, हमारे वाले तो ऐसे होते हैं, रक्षा करने वाले लोग होते हैं, कितने भी दुश्मनी किसी के साथ हो जाए, लेकिन माँ बहन परिवार की उनको पीटने तक, ये तो एक बहुत गंदे स्तर की बात है। तो धर्मेंद्र भाई आप तो खुद उन आरोपियों में शामिल हैं। धर्मेंद्र भाई आपका तो खुद का नाम है उनके अंदर। नहीं, मेरा आप ये बात किस मुंह से कह रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नो, मेरा किसी वीडियो फुटेज में मेरा कहीं फोटो नहीं है, मैं तो बचाने में था, मेरे तो बचाने के उस पे बेस पे वहां से जमानत मिली हुई कोर्ट से, अकेले की जमानत मिली थी इसमें, भाई नेम सबसे पहले गिरफ्तार हुए, सबसे पहले इस बेस पे कि बचाने वाला जड़ा नहीं सकता। जब जिनता कुत्ते जड़ाई गई ना, एक कुत्ता गेट के ऊपर फेंका, 4 पार सरिया निकल रहा था, वो तड़प रहा था, उसको लेके हॉस्पिटल, वीडियो मेरे पास, जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, मैं पूरा खून का दसा हुआ था इस बेस पे। अगर वो वीडियो मेरे को पहले हॉस्पिटल वाली मिल जाती ना तो मैं थाने से छूट जाता, वो तो मिली ही नहीं। मैंने बताई वहां पे वो माहौल ऐसा था, फिर दी नहीं क्या रीजन, फिर बाद में जमानत के टाइम पे वकीलों ने कुछ घर वालों के प्रयास से वहां से वीडियो निकली, तब मेरी जमानत हुई। कितने टाइम बाद आपकी जमानत हो गई थी? मेरी तो जमानत तो इस केस में बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद तो अगले ही दिन जैसे मैं जमानत पा, अगले दिन मेरे ऊपर काफी केस लगा दिए। जो वीडियो बना, उनकी बाइक तोड़ना, उनको जलाना, रोड जाम का भड़काऊ भाषण, काफी केस फिर लगा दिया, फिर अंदर दे दिया जैसे मेरी हुई थी। और मामलों में लंबे समय तक रहे हैं? हाँ, मेरी 3 महीने में होगी थी इस केस में जमानत। उसके बाद तो जाट आंदोलन के और केस थे, जिस दिन आया मैं अगले ही दिन मेरे को उठा लिया था, दोपहर उठा के फिर मुकदमे लगा दिए मेरे। तो फिर एक बात बताओ धर्मेंद्र भाई, अगर आप निर्दोष थे, आपका कोई लंबा चौड़ा कसूर नहीं था, तो फिर आप भगोड़े क्यों हुए? आप भाई साहब, मैं भगोड़ा न्यू को नहीं हो रहा है, मेरे पास 14 केस है जाट आंदोलन के। मैं बता दूं, मैंने बैचलर की टूरिज्म डिपार्टमेंट से, मेरा जो बैच था ना 60 बच्चों का था, टूरिज्म, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं 2015 में बाहर जाता, जब मेरी मास्टर्स चल रही थी, ठीक है, उस टाइम पे बाहर जाता, उस टाइम पे मेरा बैच बाहर चलेगा, तो मैंने जाना ही बाहर था, मैंने पहले टूरिज्म कर रखी थी, मैंने जाना ही बाहर था ना। मैं ये थोड़ी ये रीजन, ये केस तो 30 साल चलते रहते हैं, क्या मैं उड़ा केसों में धक्के खाए जाता हूँ? ये रहता, हमें पता था, समझौता हो गया, सब बरी होने, ये मैं अपनी जिंदगी वहां खराब करता था। 10 साल तो मेरे खराब हो गए ना। अच्छा, बाहर आना था तो आना था। सुभाष भाई, जो धर्मेंद्र भाई सवाल उठा रहे हैं जी, लेकिन इसमें देखिए एक चीज ये भी आ गई है, काफी सारे जो इनके फोटोज हैं,
वो और लोगों ने भी डाल दिए हैं सोशल मीडिया पे। अब कोई इनको कह रहा है कि ये भी किसी विशेष राजनेता के प्रभाव में हैं, ये भी इनके पीछे भी किसी का हाथ हो सकता है, या ये भी कोई विशेष एजेंडे के तहत ये बातें कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ऐसा है जी, मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग घुमाने की बात नहीं। पहली बात तो आप इसको ये देखो कि हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी बहुत बड़ी। वो जो कांड हुआ ना, वो हादसा नहीं हो सकता। हादसा अलग चीज होती है, ये साजिश थी। साजिश के तहत सारा काम किया गया था, और वो इतना हुआ नहीं जितना चाह रहे थे करने वाले लोग। जैसा कि धर्मेंद्र भाई ने बताया, वीडियो में भागते हुए हैं, पिटे भी गए हैं, बाल पकड़ के घसीटे भी गए हैं बच्चे, लेडीज तक। तो वो हादसा नहीं है, वो सोची समझी चाल के तहत किया गया। ये तो आप समझ गए ना, ये तो क्लियर है इसमें। और जो बात लोग कह रहे हैं कि भाई ये धर्मेंद्र या तो अभय सिंह की बातों में होगा, या किसी और राजनीतिक किसी पार्टी की उसमें बातों में होगा, मैं तो कह रहा हूँ चाहे किसी की बातों में, अगर सच्चाई सामने लाओ तो किसी की बातों में आओ, दिक्कत क्या है? अगर सच्चाई सामने लानी हो, किसी न किसी के थ्रू आ जाओ, चाहे या ना भी किसी के थ्रू आओ, चाहे आ जाओ, दिक्कत क्या है इसमें? किसी को बताओ, है ना ये बात? तो किसी के भी थ्रू आओ, लेकिन सच्चाई बताओ। तो ये तो बता रहा जो, अगर ये सारी बात सच है, चाहे किसी के थ्रू आओ, बतानी भी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, कोर्ट से तो ये मामला फारिग हो चुका है सुभाष भाई, तो आप क्या कहते हैं कि अब ये मामला खापों की कोर्ट में आए और खाप इस पर विचार करें किसकी साजिश थी? आप ये कहना चाह रहे हो क्या? जी मैं बताऊं, मैं पहले कैप्टन साहब की वर्डिंग बता देता हूं, जो कैप्टन साहब मुझे बताई, क्योंकि मैंने भी इस पे पूछा था कि आप चाहते क्या हो इसके बारे में। तो कैप्टन साहब ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, बड़ी बात होगी, रोते बताया उन्होंने, बड़ी बात होगी, लेकिन करे तो करे क्या, अपने ही बच्चे हैं, अपना ही घर, चलो अपनी जान बच गई, और माल नुकसान हुआ जो भी हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं, भरपाई हो जाएगी, जान बचेगी तो हम बच्चों को माफ ही करेंगे। लेकिन माफ कर, एकदम सीधा माफ कर देंगे तो बाद में बात नहीं आएगी आगे कि इसके पीछे साजिश किसकी थी। इसलिए कुछ दिन वो मामला अटकाए रखा। कई बार लोग कहते हैं ना कि कैप्टन साहब ने बहुत, उस टाइम खापे इकट्ठी हुई, 47 गांव इकट्ठे हुए, सतरोल इकट्ठी हुई, तो माफ क्यों नहीं किया? कुछ लोगों की वीडियो देखी मैंने ऐसे, वो क्यों नहीं किया? मतलब उन लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर जमींदार की एक भैंस मर जाए ना, कुदरती भैंस मर जाए, तो वह कौन उठ? कैप्टन साहब ने तो करोड़ों का नुकसान, और फिर बच्चों की भी दिक्कत है, कितनी बड़ी बात थी, वो भी सहन कर गया, किसी के सामने उजागर नहीं की। लास्ट में उनके शब्द यही थे कि कोई बात नहीं, माफ ही करेंगे लास्ट में, लेकिन चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो लोग सामने आ जाएं जिन्होंने ये साजिश रची, ताकि हम आगे वाली साजिश से बच जाए। आप क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र भाई? क्या जी बुनिया साहब है? आप बोल रहे थे कुछ बीच में। मैं ये कह रहा था पुनिया साहब, चलो कोई कई चीजें जोड़ के कह रहे हैं, बोला भाई किसी राजनीतिक परिवार ने कह रहे। मैं सिंपल सा सवाल जैसे जय भगवान इंस्पेक्टर से पूछा मैंने, मगर जय भगवान जी मीडिया के सामने तो आपके ऊपर किसने कहने किया दिया था? इसमें तो सब मैं तरीका पूछ रहा हूँ कि भाई हमें भी शांति हो जाए, हमें भी थोड़ा सब्र हो जाए। 10 साल हमारे खराब हो गए जिंदगी के, 3-3 साल जेल में काटे, इतने मुकदमे लाग रहे थे ऊपर, पहले कोई क्रिमिनल थोड़ी रहे हैं, पहले केस ये थे कि हमारा सबर हो जा। कि आप ये बता दो भाई मेरे तो फलाने अधिकारी ने कही थी, उसने कही थी, मैं क्या करता? तो पता लग जाता जिस अधिकारी ने कही थी भाई हटाया गया, रात का इनपुट है 12 घंटे में, रात नौकर के सुबह हटा दिया। तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें तो ना तो भूपेंद्र हुड्डा को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना इसमें इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना इसमें बीजेपी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सीधा सा सवाल है भाई, इसका जवाब दे दो, हमारा सबर हो जाएगा। आप भी धर्मेंद्र भाई अपना स्टेटस क्लियर कर, आप इनेलो से जुड़े हुए हैं क्या? आप किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं? मौजूदा समय में आपके पास कोई पद है? क्लियर कर दें पुनिया साहब, मैं आपको बता दूं, मैं 2014-15 से NSY से जुड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा मैंने, ठीक है, यूनिवर्सिटी का NSY का, तो मैं वो इलेक्शन जीता, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना ऑफिशियल। वो ऐसे नहीं कि किसी नेता ने पानी मारे था या किसी का आदेश उस तरह बन गया, वोट पर गिरी थी। फिर वही रोहतक का इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में
मैं जो महासचिव का पद था वो मेरे को रोहतक जिले की सबसे ज्यादा वोट मिली थी, उसमें हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की वोट पड़ी थी, ये तो रिकॉर्ड में है। उसके बाद क्या हुआ, हम जेल में चले गए, ठीक है, ये चीज हुई। तो जेल में जाने के बाद जेल से जब आए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो गया मसला, जब ये होया हम साबित कर दिए बीजेपी ने साबित कर दिए हम कांग्रेस के, है ना, राजनीति जुड़ गई सारी। और जैसे इनेलो का भी नाम आया उसमें कि इनेलो के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इसमें आंदोलन में है, तो उसके विधानसभा में हंगामा हुआ पूरा। मेरा खट्टर साहब ने विधानसभा में भी नाम लिया था, जब भूपेंद्र हुड्डा का करीबी महेंद्र किलोई धर्मेंद्र हुड्डा और इनेलो के भी लोग इसमें शामिल है। तो अब चौटाला उसी टाइम पे खड़े हो गए वहां पे। तो अभय सिंह बोले मेरे एक भी पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ा तो आंदोलन दोबारा से हो जाएगा। मतलब वो अपने स्टैंड ले गए, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है ना, समझो आप। तो बोला मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, ना मैं इनको जानता है और ना इससे कोई लेना देना, मतलब है मना ही कर दिया। मतलब इस तरह करके हमारा कोई कांग्रेस है, हम ये नहीं कहते, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कह देता भाई निष्पक्ष जांच करो, जैसे मेरे है तो कोई है, निष्पक्ष जांच करो। हम तो लपेट दिए और बोला सीबीआई से जांच लेगा, दूध पानी का पानी होगा। जबरदस्ती FIR हुई ना 21 तारीख के बयान है कैप्टन अभिमन्यु के, ये भाई मैं हो गया मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। 21 से लेकर 27 तारीख तक राजकुमार सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, एक दो और नेता थे, उन्होंने कह गए जबरदस्ती अपना घर आप चढ़वाया है, ये बीजेपी वाला हमारा डंडा हो गया ना। तो हम तो परेशान हो गए, हम तो शिकार हो गए, अंदर चले गए। अंदर आने के बाद अंदर जाने के बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद किस मुंह से हम ये करें, जो स्टैंड ही नहीं ले सकता ये चीज। हम ये नहीं कहते कि भाई हमने जुड़ा दिया भूपेंद्र हुड्डा इसलिए पीछे नहीं, एक जो की बात होनी थी वही निष्पक्ष बात करता, तो फिर किस उससे हमारे थे। उसके बाद जेल से आने के बाद है ना, अपना इनसे कोई मतलब नहीं था। उसके बाद मैं अभय सिंह चौटाला जी से मिला बड़ौदे इलेक्शन में, ठीक है, मेरे को फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, फिर मैं कंटिन्यू रहा। उसके बाद जब से मैंने इंडिया से आया हूँ, मैं 2.5 साल हो गए मेरे को, 2.5 साल से आज तक, ठीक है, मेरी एक भी पोस्ट वीडियो कुछ भी ये दिखा दो, मैंने अपना सब कुछ बंद कर रखा था, फेसबुक इंस्टाग्राम सब डीएक्टिवेट कर दिया था देश छोड़ते ही, ठीक है। मेरी एक पोस्ट आई थी बीच में 1.5 साल बाद लगभग, जब चौटाला साहब एक्सपायर कि मन दुखी था ये चीज, मैंने वीडियो डाली थी कि ये बहुत गलत होया। मतलब वो चौटाला साहब की वो जो वहां पे बनी हुई है नहीं कि मैं लाइव आके वो डाल ली थी बीच में। पूरे 2.5 साल के में कोई चीज ना मैंने, ना इन्हें लोग प्रचार कराया, ना विधानसभा के इलेक्शन में कोई प्रचार कराया, ना मैंने कोई शब्द बोला, ना किसी भी पार्टी के खिलाफ। मतलब मैं ये सोच कर गया था भाई सारी चीज जाएगी, अपना अच्छी लाइफ शुरू करनी है, अपने बाहर रहना है, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। तो इस समय तो बताओ मेरा कहाँ है। अच्छा चलो धर्मेंद्र भाई आप एक बात बताओ, सुभाष भाई मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं इस सवाल के अंदर। सारा देश ये सवाल पूछ रहा है कि जिस वक्त ये घटनाक्रम घटा उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है, सारी एजेंसियां बीजेपी के पास हैं, सारा तंत्र बीजेपी के पास है, सब कुछ बीजेपी के पास है, फिर बीजेपी सारा दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देती? ये मैं बोलूं क्या? हाँ सुभाष भाई आप दे दो इसका उत्तर, मैं फिर धर्मेंद्र भाई से पूछूंगा ये बात। ये अभी मैं बताऊं मेरी तरफ से जो भी बताऊं, ये जो कैप्टन साहब है ना, कैप्टन साहब के ऊपर प्रेशर भी था, खापों का भी प्रेशर था, सतरोल का अपने गांव का प्रेशर था। अब उस वजह से कैप्टन साहब अंदर ही अंदर यही घुटे रहे कि ठीक है माफ तो करना ही है, इस चीज को इतना उजागर लाना ही नहीं बाहर, बस ये देखना है कि पीछे हाथ किसका है। अब उसमें आगे कैसे रुकी ये बात वो तो कैप्टन साहब भी जाने ना। इसमें तो कैप्टन साहब ने बस इतना ही ध्यान रखा कि बच्चों को कुछ ना हो जाए जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं वो बच्चे, बस उन्होंने ये बात ध्यान रखी है। लेकिन वो उनको तो चाह ही रहे थे कि वो कौन लोग हैं, वो आए नहीं, अब तक कोई वीडियो आगे नहीं आई, कोई बताने वाला आगे नहीं आया था। अब ये धर्मेंद्र हुड्डा भाई आगे आया है तो अब इसकी बात सुन रहे, आगे जाके बातें खुलेंगी, अब खाप पंचायतें भी होंगी इसके ऊपर, हो भी रही है कुछ। अभी तो पुनिया साहब है, अभी तो 2 वीडियो घेरी हैं, 20+ वीडियो मेरे पास, और रिकॉर्डिंग सब कुछ वायरल करो, पता लग जाए क्या मसला है। बहुत कुछ मसला ये, कई भाई आओगे लाइव, कई एक आधा और भी कोई आओगा बोला भाई ये तो गलत कह रहा है ना, ये चीज है वो चीज है, तो क्या है सच्चाई है, इस चीज से तो भाग्य नहीं जा सकता। और एक बात और, हमारी खापों के प्रयास से, हमारे भाईचारे की वजह से ये दोनों तरफ से हो गया, समझौता हो गया, ये चीजें होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई इतना टाइम कैसे लगा, ये बताओ
जज जो बैठे हैं वहाँ पे वो कैप्टन अभिमन्यु के या खापो के या किसी के कैसे थोड़ी चलेंगे। उन्होंने यार समझौता होगा, हमारे 200 गवाह थे, हर महीने 3-4 गवाह भी होंगे ना, तब भी इतना टाइम लग जाए, इतने सालों लग गए। गवाही तो कंटिन्यू गवाही। एक बात बताओ, कैप्टन अभिमन्यु अपने परिवार की तो गवाही करवा सके, इस केस में ना जज भी गवाह है, इस केस में एसपी भी गवाह, डीसी भी गवाह, और उनको ना टाइम होता, कई बार अगली तारीख मिल जाती, फिर एसपी को बुलाते, तो ना टाइम होता, अगली तारीख मिल जाती। तो धर्मेंद्र भाई, मैं जो कह रहा हूं ना, आप मेरे उस सवाल का उत्तर दीजिए। जब सारा कुछ बीजेपी के पास है ना, तो बीजेपी क्यों नहीं उजागर कर देती है? नहीं, बीजेपी के पास अब ये बिल्कुल ठीक है, उजागर क्यों नहीं कर देती? बहुत सब कुछ है, ये पता था ये चीज होगी। हमारा उस टाइम पे कंटिन्यू समझौता, वो चीज उस टाइम पे जो होगी ना, उस टाइम पे वो ढीला हो गया कि आप पंचायत वगैरह समझौता करने लगी, ये करने लगी, तो सारा मामला बिखर खा गया, है ना। तो दूसरी बात यार, जिस लेवल पे सेटिंग हुई उस टाइम पर सुभाष चंद्रा जताया गया है, अमित शाह के पास जाके रोया था, सीधा फंसने लग रहा था इसमें। ठीक है, एक शब्द ऐसा चुप कर दिया था, इसने एक शब्द नहीं बोला, और ना तो इतने भाई शहीद हुए थे, एक के भी घर नहीं गया, इस आंदोलन के इस मामले से ही दूर हो गया, इतने शहीद हुए किसी के घर नहीं गया। और उसके बाद आरक्षण चला, बच्चों को बाहर निकालने के धरने चले, किसी धरने पे नहीं गया, एक शब्द नहीं बोला। जाटों के लिए एक शब्द सुना दो, आज तक 2016 के बाद एक भी जाटों के लिए एक भी शब्द भूपेंद्र हुड्डा ने बोला, जबकि विपक्ष का नेता। क्यों? बस ये जाट राजनीति करने के लिए, यूज करने के लिए, मरवाने के लिए, अपने बेटे को लेके वहां दिल्ली बैठ गया, हरियाणा याद लग रहा है, वोट यहाँ चाहिए, और बैठ गया, इसलिए यहाँ के बीच में लोगों को संभाला क्यों नहीं। और दूसरी बात यहाँ जब डी पार्क पे निकला आया, लोगों ने जुत्ते तक मारे हैं, तो जर गया ना, लोगों ने बंद कर लिया, बोला साजिश करके आ गया, सबको पता था, पूरे हरियाणा को पता था ये मामला, तभी अगला चुनाव दीपेंद्र क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है। तो ये बात तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, चलो जो आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना धर्मेंद्र भाई, अभी भी ये सवाल खड़ा है, अभी भी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सरकार फिर किस बात का वो करे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब फिर दूसरी बात, सरकार को पूरा दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। तीसरी बात, फिर आप लोग ये चाहते हो क्या भाई, खापों ने जो ये फैसला किया है, तो खाप इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें, खाप इसके ऊपर बोलें, ये बोल रहे हो क्या आप? हम ये चाह रहे हैं, अब जो चीज होगी ना, तो हम उन भाइयों को जो वीडियो में थे, मैंने एक सिंपल ही बात बता दी कल लाइव आके वीडियो में, जो ये कह रहे हैं ना, ये लोग वो वीडियो चला दी, मैं तो इसमें से निकाल ये लोग सरिया में पता लग जाएगा किस पार्टी के पदाधिकारी किसके साथ, उसमें सरिया पता लग जाएगा। क्या पता उनमें तो कोई खट्टर के साथ भी पा जाए, क्या पता कोई चौटाला के साथ भी पा जाए, किसी के भी साथ पा जाओ, निकालो ना फोटो, पता लग जाए वो सारे के सारे एक उससे जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, और षड्यंत्र सिखा रहे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हम ये इन चीजों के हो गए, और वो सारे हम दिखने लग रहे हैं। उसमें एक बात बताओ, 2016 में जो सांपला के अंदर धरना लगा, सांपला के अंदर है, तो खापों की कॉल थी भाई, उसमें हुड्डा साहब का क्या कसूर है? खापों की कॉल थी वो तो, वो भी चीज लेके आऊंगा, ये बताऊंगा 19 लाख के किस किस को मिले, कौन कौन वहां सांपला धरना शुरू किया था, वो भी लेके आऊंगा। बहुत कुछ मसला है मेरे पास, मामला बताऊंगा, किस भूपेंद्र हुड्डा ने किस किस को 19 लाख रुपए दिए थे, सारी चीजें बताऊंगा। युवा आंदोलन सर सांपला किस किस को दिए थे, कैसे शुरू हुआ था, सारी चीज है मेरे पास। अच्छा, मतलब है आपके पास सबूत इन चीजों के? अच्छा, मैं जय भगवान का नाम ऐसे ले दिया भाई साहब, मानहानि का केस ठोक दिया, FIR करवा देता, झूठा फंसा जा रहा है, ड्यूटी पे साइन है, क्यों लेके गया बताओ, जवाब दो ना। जय भगवान कोई ये तो सिपाही नहीं है, कोई छोटे लेवल कोई होमगार्ड नहीं था, या कोई से प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता। इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर लेवल छोटा नहीं होता, वो जवाब क्यों नहीं देता? मीडिया के सामने आते, बताओ भाई किसने दिया तक बता दे, अधिकारी क्यों बोला जाए तो बता देगा, जी मेरे तो थाने से आदेश थे, मेरे तो DSP हेडक्वार्टर से आदेश थे, SP ऑफिस से आदेश थे, बता देगा वो, पता लग जाएगा। फिर उसी सुभाष भाई को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सुभाष भाई, जो ये बात धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा है कि एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी सिक्योरिटी हटा लेता है, क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि आपका पुलिस से बड़ा मिलना जुलना भी रहा है, आपका नाता रहा है इस लाइन से। इंस्पेक्टर एक बड़ा पद हो जाता है, वैसे जिम्मेवारी का पद हो जाता है इंस्पेक्टर। जैसे DI होता है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, उसके हाथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमान होती है, वो अपने तरीके से फैसले ले सकते हैं।
उनको जैसे भी उचित लगे ले सकते हो। और वैसे तो हाईकमान की नॉलेज में देके लेते हो, लेकिन ले सकते हैं। तो ऐसा लिया होगा वो कहीं मतलब कुछ ऊपर नोटिस वगैरह दिया होगा हाईकमान को, एसपी को, और ऊपर जो अपर लेवल के अधिकारी हैं तो उनके संज्ञान में उन्होंने वो डाल ली होगी? ऐसे तो नहीं लिया होगा उन्होंने भी? क्या लगता है आपको? अब इस केस में ना, जैसे ये धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं ना कि वो उसका, अगर ये सच है तो हुड्डा साहब का, सिक्योरिटी चीफ रहा है दोनों की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और कोर्ट की सिक्योरिटी उसी ने संभाली पूरे कार्यकाल में। हाँ, तो उस बेस पे अगर उसने स्पेशल वो सिक्योरिटी वापिस ली है तो अब जवाब दे गया कि दिक्कत क्या है। अगर उसको हाईकमान से आदेश मिले तो वो बता देगा कि मुझे हाईकमान से आदेश मिले, आगे खुलासा हो जाएगा। अगर हाईकमान से आदेश नहीं मिले हैं तो साफ सीधी बात, उसको कहाँ से आदेश मिले होंगे? सीधी सी बात है, हर कोई जानता है। कोई नाम ना ले अलग बात है, लेकिन जानते सब है, समझते सब है जी। तो आपको ये राजनीतिक टोटली राजनीति या राजनीतिक मामला नजर आ रहा है सुभाष भाई? हाँ, इसमें राजनीतिक मामला ही निकलेगा, वैसे तो निकलेगा, इसमें राजनीतिक मामला ही निकलेगा। बहुत कुछ है इसमें, इस सिस्टम में बहुत कुछ है। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा जघन्य कांड था भाई, बहुत छोटी बात नहीं थी। और मैं तो कैप्टन साहब को याद करता हूँ ना, कभी मैं जाता नहीं, कभी उनके घर नहीं जाता, कहीं मिलने में नहीं जाता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा दिल दिखाया ना उसने अपने कौम के प्रति, जो उसमें कौम के बच्चे थे उनको माफ किया। उसकी जगह कोई और होता तो शायद ही करता माफ, शायद ही करता। वो बड़ा दिल दिखाया उन्होंने कि उन्होंने माफ कर दिया। तो क्या अब खापों का फर्ज नहीं बनता खाप भी बड़ा दिल दिखाएं? जो खापों का एक फैसला या खापों के फैसले पर कैप्टन साहब ने फूल चढ़ाने का काम किया, तो खापों का भी दायित्व बनता है कि वो भी एक सामूहिक जगह पर इकट्ठा होकर और वो भी एक उनको सम्मान दें। सिर्फ खापों का नहीं, पूरे हल्के का, पूरे रोहतक का ये बनता है कि उनको सम्मान दे, उनको बुलाए और उनको इस बात से सम्मानित भी करे कि आपने ये इतना बड़ा दिल दिखाया। सबको करना चाहिए, तो सिर्फ खाप नहीं। और बाकी तो आप समझते ही हैं, आजकल खापों में भी दरारें हैं भाई। पुनिया साहब जी, हमारी खापें, कुछ खापें राजनीतिक दायरे में है ना, वहां फिर फैसले नहीं हो पाते, राजनीतिक अड़चने आ जाती है उसमें। कोई जैसे खाप के लोग होते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी से डायरेक्ट बिलोंग करते हैं उसमें, तो फिर फैसला ले नहीं पाते सही से। और लेना चाहिए इसमें तो राजनीति आनी ही नहीं चाहिए। किसी का परिवार बर्बाद हो गया था, ये कोई बात छोटी थोड़ी है। अब उसको सीधा सा बात करनी चाहिए, खापों इकट्ठा हो गए, बहुत पुलों से लादना चाहिए उस आदमी को। तो जी, उन्होंने इतना बड़ी बात करी। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे धर्मेंद्र भाई? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो नाम भी बता दिया है, अभी आके मीडिया के सामने जय भगवान इंस्पेक्टर बता दे, पर शुरुआत तो यहीं से हो जाएगी, पता लगेगा, उसके बाद ही तो पता लगेगा। पहले यही तो पता लगेगा कि सिक्योरिटी किसने हटाई, वो हटाने के बाद पता लगेगा जिसने हटवाई, उसी के बाद तो पता लगेगा वो पेट्रोल अंदर लेके घुसे ब्लास्ट। पहले तो सबसे पहले तो हम रक्षक को देखेंगे, जब रक्षक ही बक सकते तो बाद की बात और दो, पहले तो हम इससे शुरुआत करेंगे ना। जय भगवान इंस्पेक्टर आए मीडिया के स्वीकार भाई, मैं मेरे क्या बात है, और चुप बैठा तो फिर इसका क्या रीजन है ना, तो बता दे अधिकारी को, किसी का आदेश होते होंगे ना, बता दे मेरे को। तो भाई एसपी साहब ने वो, अच्छा एसपी साहब ने बोला था। सुभाष भाई, एक बात बहुत गौर करने वाली है, अगर हम उसको डीपली जाकर सोचें, अगर अनायास या कोई एक टोली आई, कोई एक ग्रुप आया, अचानक वो किसी के घर में घुस जाए और फिर अचानक वो कोठी में आग लगा दे, तोड़ फोड़ कर दे, वो समझ में आता है। लगातार 3 दिन कोठी जलाई गई है, 19, 20 और 21 से। ये बात किस ओर इशारा कर रही है? ये तो आप समझदार, और ये मतलब अपने दर्शक जो सुनने वाले जो होंगे वो भी समझदार हैं इस बात का कि ये बड़ी साजिश है। पहले बता दिया, कोई हादसा नहीं है। हादसा एक दिन हो सकता है, हादसा ये थोड़ी कि 3 दिन लगातार हादसा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उस वक्त आंदोलन छिड़ा हुआ था, उस आंदोलन में इस सिस्टम में कोई घुस नहीं सकता था। इस तरीके से एक बख्तरबंद किला टाइप में बना रखा था वहां पे। को जब घर से दिक्कत थी, घर में जो सुरक्षित नहीं थे, तो बाहर के लोग कैसे बचाने आएंगे? तो वो 3 दिन तक लगातार जली है, तो बड़ी साजिश थी भाई, बहुत बड़ी साजिश थी।
तो धर्मेंद्र भाई, आप लोग हमारे साथ जुड़े, सुभाष भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े, ग्रामीण भारत मंच आप दोनों का धन्यवाद करता है अपना कीमती समय देने के लिए। आगे फिर हम चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, फिर हम आपसे निवेदन करेंगे। जी धन्यवाद जी, दोनों पैनलिस्ट का धन्यवाद धन्यवाद। तो साथियों, ये आपने चर्चा सुनी, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए थे, धर्मेंद्र हुड्डा जो लगातार आकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, और साथ में हमारे साथ सुभाष फौजी बालसमंद थे। हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, ग्रामीण भारत चैनल किसी बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये जांच का विषय है। इस चीज की पुष्टि जांच एजेंसियां कर सकती हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जी लगातार वो अपनी बातें रख रहे हैं, लगातार वो आगे ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, मैं और भी खुलासे करूंगा। कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन इस षड्यंत्र का रचयिता है, आप जनता जनार्दन हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जनता शीशा होती है, आईना होती है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। सारा मामला धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दें, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में षड्यंत्र था, या फिर अब जो हो रहा है ये षड्यंत्र है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।